थाना है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उन हिंदुओं को बोलना चाहूँगा जो ऐसे न्यूज़ देख देख कर भी घर में चुपचाप बैठे हैं। कश्मीर भारत में नहीं है, वही कर रहे हैं, वो समुदाय वही है वहाँ पे। समुदाय विशेष क्या होता है? समुदाय विशेष मुस्लिम है, अगर मुस्लिम ने किया है तो मुस्लिम के साथ भी वैसा ही करना चाहिए। नाम नहीं, धर्म पूछ के मारा है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि हिंदुओं से नफरत है। सीधे सीधे हिंदू विरोधी है, सीधे सीधे देशद्रोह है। अब इस टाइम पे मोमडन लोगों को आगे आके और बोलना चाहिए कि गलत। 6 समुदाय वाले मुस्लिम समुदाय हैं और किससे डरे? राक्षसों से डरे हुए। ये घर पे क्या करूं ऐसा कि कल ना मेरे घर पे अटैक हो जाए तो मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा, क्योंकि देखिए हालात सब जगह के सेम ही हैं। क्योंकि और सब जगह के सेम मैं इसलिए कह रहा हूँ, कश्मीर को भारत का हिस्सा समझना ही बंद कर दो। मगर मैं अभी भी मेरा सवाल यही है कि मैं मेरी घर पे बहन बेटी माँ इनको बचाने के लिए मैं क्या करूँ? भारत में जो आस्तीन के शाम बैठे हैं, एक कौन हो सकते हैं? ये पार्टियाँ अखिलेश यादव है, तुम्हारा ये ममता बनर्जी है, और ये कई नेता है अपने, लालू प्रसाद यादव है, आज अध्यक्ष है अपना कांग्रेस का। ये सब देश के विकास को रोक रहे हैं। नमस्कार। कश्मीर में 28 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर उनको मार दिया जाता है। ना उनका नाम पूछा जाता है, ना कहाँ से है ये पूछा जाता है। सिर्फ एक सवाल, क्या आप हिंदू हैं? और कहने के साथ ही गोलियों से उन्हें बूंद दिया जाता है। ये वही कश्मीर है जहाँ हिंदू पलायन हो चुका है। हिंदुओं को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा और आज तक वो अपने घर पर नहीं गए। फिर एक दौर आया, तब ऐसा लगा कि कश्मीर में शांति हो रही है, लेकिन आज ये पता चला कि वो शांति ज़्यादा दिन की नहीं थी। हमारे साथ हिंदू धर्म के कुछ लोग हैं। अभी हम जयपुर के छोटी चौपड़ में हैं। इस खबर को, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है वो घटना है ये। इस घटना को देखकर जैसे कोई उल्टी कर देता है तो उसको देखकर जैसी हमारे को घिन आती है वैसी घिन आ रही है, केवल सुनने मात्र से। वहाँ पर हम होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अभी एक सवाल करना चाहूँगा जनता से कि ये जो हमारी देश की हमारा देश विकास कर रहा है उससे लोग चिढ़ रहे हैं और वहाँ से अटैक हो रहे हैं, मगर ये रुक जाएंगे। मगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कश्मीर के हालात है? केवल कश्मीर, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर में भी सब सुनते हैं, न्यूज़ के चैनल सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं हिंदू हूँ, सब जगह अटैक हो रहा है, सब हो रहा है, मैं मेरे लिए घर पे क्या करूँ ऐसा कि कल ना मेरे घर पे अटैक हो जाए तो मैं प्रोटेक्टेड रहूँगा? क्योंकि कल ना मेरे घर पे अटैक हो जाएगा सेम तो मैं। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। तो जयपुर के क्या हालात हैं? देखिए हालात सब जगह के सेम ही हैं, क्योंकि और सब जगह के सेम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अधिकतर जगह बीजेपी है इंडिया में, तो हर जगह सेम ही है और हमारा हिंदू जागरूक हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। मगर मैं अभी भी मेरा सवाल यही है कि मैं मेरी घर पे बहन बेटी माँ इनको बचाने के लिए मैं क्या करूँ? मैं घर मारने वाले एक मजहब के हैं और मरने वाले एक धर्म के हैं, इसको कैसे देखते हैं? कश्मीर को भारत का हिस्सा समझना ही बंद कर दो। ऐसे कृत्य होंगे तो कश्मीर भारत में है ही नहीं। फिर बंगाल का क्या करोगे आप? बंगाल से भाग रहे हैं ना, पहले तो मणिपुर से भागे, अब बंगाल से भाग रहे हैं। बंगाल से कहाँ तक भागना पड़ेगा? कहाँ तक भागेंगे? जब तक कुछ करेंगे तब तक भागते रहेंगे। कौन करेगा? यही और भागेंगे यही पूरे भारतवर्ष को बोलना चाहूँगा और ख़ासकर उन हिंदुओं को बोलना चाहूँगा जो ऐसे न्यूज़ देख देख कर भी घर में चुपचाप बैठे हैं। अपनी बहन बेटियों को कश्मीर ले जा घुमाना फिराना बंद कर दो भैया। मुस्लिम समुदाय के लिए आप क्या कहोगे? कश्मीर भारत में नहीं है। हिंदू पूछकर उनको मारा गया है, तो क्या उनसे अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या दूसरे और मजहब के धर्म के लोग हैं उनको इस पर क्या एक्शन करना चाहिए? क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? हिंदू पूछ के मारा गया है, बात तो ये है कि पहले प्रशासन जो है, हम मोदी जी से ये निवेदन करेंगे कि मोदी जी जैसा उसने किया है वैसा ही करते उसके साथ में करे। और अगर किसी समुदाय विशेष वाले ने किया है, क्योंकि वो तो करेंगे, वही कर रहे हैं, वो समुदाय वही है वहाँ पे। समुदाय विशेष क्या होता है? समुदाय विशेष मुस्लिम है। कश्मीर में बात कर रहे हैं। सुनो एक मिनट, मैं खुल के बोल देता हूँ। कश्मीर में बाहुल्यता मुस्लिम की है, अगर मुस्लिम ने किया है तो मुस्लिम के साथ भी वैसा ही करना चाहिए। भारत के और मुस्लिमों को क्या करना चाहिए इसमें? भारत के मुस्लिमों को इस कृत्य की आगे आकर के अपने मुखवाणी से जितनी इसमें निंदा है उसकी निंदा करनी चाहिए और एक मत हो करके जिसके साथ में कृत्य हुआ है उसका साथ देना चाहिए।
वरना हिंदू अपने आप को अकेला समझेगा और जो वो खड़ा है वो आदमी तो कुछ भी कर सकता है भैया। आप कुछ कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नाम पूछ के मारा है, मतलब नाम नहीं, धर्म पूछ के। धर्म पूछ के मारा है, तो उसका सीधा सा अर्थ है कि हिंदुओं से नफरत है। तो अगर इस देश में जो मुसलमान रह रहा है वो अपने आप को, रहने वाला हर आदमी देशभक्त है। अगर वो सच्चा देशभक्त है ना, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अच्छा। सबको कड़ी निंदा करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ का कहना चाहिए कि आपको इनका मतलब तुरंत निपटारा करना चाहिए। आपको वो 90 का दशक याद होगा, कश्मीर की वो हालत? बिल्कुल। क्या आपको इस दौर में और आज उस दौर में, क्योंकि आप उम्र में भी बड़े हैं, आपको कोई फ़र्क लगता है? और भारत के और भी जगहों की मैं बात करना चाहूँगा। फ़र्क तो देखिए बहुत लगता है। कश्मीर की विशेषकर बात करें तो कश्मीर में जो हालात पहले थे उसमें आज यू टर्न ले लिया हालात ने। लेकिन ये जो अचानक कुछ घटनाएं हो रही हैं, ये केवल और केवल इसलिए हो रही हैं, जैसे अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे इंडिया, मोदी जी बाहर गए हुए थे, ये सब कहीं ना कहीं इस तरफ अटेंशन दिलाने के लिए अपनी तरफ कौन ये हो सब सकता है इनके पीछे? कौन है? उग्रवादी हैं और जो भारत विरोधी हैं वो हैं। पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन भारत में भी बैठे हैं ना आस्तीन के सांप, उनको भी कम से कम गवर्नमेंट को ढूंढ के कुचलना चाहिए। भारत में जो आस्तीन के सांप बैठे हैं, यही तो मैटर है। कौन हो सकते हैं? ये वही हैं जिनको जो इस देश का खाते हैं और इसी देश में जहर की उल्टियां करते हैं। वो देश का विकास उसमें विकास नहीं होने दे रहे हो। विकास कुछ नाम है आपके दिमाग में? हाँ, बताइए, खुल के बताइए। जी पार्टियां, अखिलेश यादव है, तुम्हारा ये ममता बनर्जी है, और ये कई नेता है अपने, लालू प्रसाद यादव है, आज अध्यक्ष है अपना कांग्रेस का। ये सब देश के विकास को रोक रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम विकास नहीं होने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये क्या है? ये देश के लिए सनातन को ही तो खत्म करना है और क्या है? अपना तो देश आज से कम 5000 बरस पहले से ही जब युद्ध हुआ था, कौरव पांडवों का, महाभारत हुआ था, उस जमाने से आज तक ये लोग क्या पीछे ढकलते रहे हमको, कभी विकास होने दिया है? जो छोटे वर्ग, निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको कुचलते आए हैं, उनका शोषण करते आए हैं। अब क्या है, मोदी जो विकास किया आज बीजेपी ने, तो वो आगे जा रहा है देश, तो छोटे लोगों को कुचलने के सिवाय वो समझ रहे हैं कि अब हमारे दाल गलने वाली नहीं है, तो इसलिए आगे हम उनको बढ़ने नहीं देंगे, तो हमारा पत्ता चलता रहेगा। ये है मेन चीज़ उनकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए यही कृत्य अभी अगर हिंदू समाज का आदमी कोई मुस्लिम समाज के साथ करता, तो ये जो अपोजिशन वाली पार्टियां है ये ऐसी बोलती है कि हाँ ये मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है। मोदी सरकार, ऐसी कौन सी स्कीम है मोदी की जिसके अंदर मुस्लिम एक भी अपनी वो नहीं, ये योगदान नहीं मिल रहा? हर मुस्लिम, हर समुदाय को मोदी जी अपनी हर एक योजना का लाभ दे रहे। ओवैसी का कोई बयान नहीं आएगा इस कृत्य पे, ना तो उसका एआईएमआई का ओवैसी का बयान कोई आएगा, ना ममता बनर्जी का आएगा, ना और किसी का, कांग्रेसी का किसी का आएगा। जिस तरह से हिंदू, अगर उनका कोई इस पे बयान नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, तो आप क्या समझते हैं इसको? सीधे हिंदू विरोधी है, सीधे देशद्रोह है। जिस तरह से हिंदू त्योहारों पे वीडियो बना के डाला जाता है, मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया फूल बरसा के, तो एक साइड तुम फूल बरसा के स्वागत कर रहे हो, उधर तुम धर्म करके और तुम गोलियों से उड़ा रहे हो। ये कौन से तरीके का स्वागत हुआ भाई? मुंबई के अंदर, ये कौन सा स्वागत हुआ? मुंबई के अंदर गणपति के टाइम पे मोमडन लोग फूल बरसाते हैं, यहाँ पर कावड़ के टाइम पे मोमडन लोग फूल बरसाते हैं, हम उनका आदर करते हैं। अब इस टाइम पे मोमडन लोगों को आगे आके और बोलना चाहिए कि गलत है ये, वो मोमडनों की कम्युनिटी नहीं है, वो आतंकवादियों की कम्युनिटी है। तब हम मानेंगे हाँ हमारे भाई मोमडन है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, जब भी उनके साथ गलत होगा। भीलवाड़ा में एक मंदिर से भगवान की मूर्ति को यात्रा के लिए ले जाया जाता है। सितंबर के आसपास की घटना है ये 2024 की, और आज तक वो मंदिर जो मूर्ति है मंदिर में वापस नहीं गई है। उस रैली पर पथराव किया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो कश्मीर के हालात नहीं है, ये तो राजस्थान के हालात है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हालात हर जगह सेम है। अभी पहला जो मैंने बात बोली है मैं वही बोल रहा हूँ। कश्मीर में मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो जयपुर में जा रहा हूँ। अभी बाबा जी कह कर गए कि ये हो रहा है, अभी कल मेरे घर पर हो जाएगा, तब मैं प्रोटेक्शन कैसे करूँगा? बाबा मेरे को ये बता जाओ। जब मैं कोई प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता हूँ तो ऊपर से मुझे ही अटैक किया जाता है प्रशासन के द्वारा। फिर प्रशासन के द्वारा? हाँ, प्रशासन के द्वारा। अब भी मैं यहाँ पर खड़े रह के बोल रहा हूँ ना, तो अभी 3 बार अगर पुलिस टोक कर चली गई आपके सामने, और अगर बाबा नहीं आते तो अभी तक अपन लोग को यहाँ से भगा दिया जाता, अपन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता। हमारे को ठेका मिला ना सेकुलर बनने का, हिंदुओं को ठेका मिला है भैया सेकुलर बनने का। हिंदू गोली खाओ,
वो सेकुलर बने रहो, और दूसरे जो है वो राशन भी खाएंगे, वो सेकुलर नहीं बनेंगे, और वो सारे सुनो, सारा फायदा भी लेंगे, और हम लोगों के नसीब में क्या है? अच्छा, मतलब गोली खाने का। नहीं, मतलब इसमें दूसरी बात और है, अगर मोदी जी हमारा साथ देते तो सेक्युलर, और उनका साथ देते तो अच्छा, ये कोई बात नहीं होती है। मोदी जी सबके नेता है। भीलवाड़ा की बात कर रहे हो, सुनो, भीलवाड़ा की बात कर रहे हो, हम तो यहाँ जयपुर के रहने वाले हैं, और छोटी काशी बोलते हैं इसको। हजारों उदाहरण पड़े हैं यहाँ पे। जो रामगंज नाम है ना, वह राम जैसा कुछ है ही नहीं, वो सारे वही है, विशेष समुदाय वाले। हमें पता हम कैसे रहते हैं वहाँ पे। आज कैसे रहते हैं? एक सेकंड, कैसे रहते हैं राम? सब डरे हुए रहते हैं, सब पलायन हो रहा है। ये तो किनसे डरे हैं? विशेष समुदाय वाले, मुस्लिम समुदाय है, और किससे डरे? राक्षसों से डरे हुए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या वहाँ ज्यादा संख्या में नहीं है, या क्या डर है? ऐसा क्या करते हैं? ऐसा है भैया, डर ये बना हुआ है कि हमारे हिंदुओं के 10 मकान यहाँ, चारों घरों में विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के मकान। अभी बाबा जी जो गए, वो एक मंदिर को साफ करा के गए थे, फूटे खुरे पे एक मंदिर है, वो साफ करा के गए थे, मोचियों के मोहल्ले में मंदिर है, वो साफ करा के गए। अब जा कर के वो शिव मंदिर के आगे उससे ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया, और बाकायदा उसको छेड़ा जाता है पुजारी को, देख तेरा ये मंदिर देख कैसे कचरे में भर रहा है। तो ऐसा हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, और सेकुलर बनना भी हमको ही है भैया। नहीं, आप चुप रहो, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप सेकुलर हो क्योंकि आप हिंदू हो, और ये नंगे नाचेंगे और नंगा कर करके गोली मारेंगे, क्योंकि ये एक साथ है, राक्षस है और मुसलमान है, सीधी सी बात है। तो लोगों में गुस्सा है कश्मीर के खबर को देखकर, और आप समझ पाकिस्तान इनका मानना है कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। विपक्ष के कई नेताओं को इन्होंने घेरा है, और मुस्लिम समुदाय से सीधा सवाल कि क्या अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या उन पर भी शक किया जा सकता है? वो भी कह रहे हैं कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 28 लोग मर चुके हैं, धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई है, और यह संख्या बढ़ भी सकती है, ऐसी आशंका है। धन्यवाद।